किशोरी बेटी किशोरावस्था में छोटी सी उम्र है अभी, और ये तपस्या करने के लिए जाएंगे। हिमांचल जी को समझाती हैं, स्वामी पुत्री को समझाओ, क्यों नहीं मान रही है मेरी बात, क्यों जबरदस्ती जिद कर रही है जंगल जाने की। पार्वती माता कहती, माँ आप मानिए मेरी बात, नारद जी झूठ नहीं बोल सकते, विश्वास रखिए, मुझे तपस्या करने के लिए आज्ञा दीजिए जाने के लिए। मैना रानी विचार करने लगी, ठीक है अगर तुम इतना कह रही हो, अगर आपको खुद पर इतना विश्वास है तो जाओ, जा करके तपस्या करो। और जैसे इतनी बात माता पार्वती जी सुनती हैं, तपस्या करने के लिए पहुंची। और जब तपस्या करने के लिए पहुंचती हैं तो बड़ी सुंदर चौपाइयां बाबा जी लिखते हैं। संबत साहस मूल फल खाए, संबत साहस मूल फल खाए, संबत साहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए, साग खाए सत बरस गवाए। करने के लिए, बाबा को प्रसन्न करने के लिए माता तपस्या करने के लिए गई। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत वर्ष गवाए। कुछ दिनों तक तो फलों को खाती हैं, 100 साल तक के साग को खाती हैं, कुछ दिन तो भोजन करती हैं माता जी, और कुछ दिन तो कठिन उपवास करती हैं, व्रत करती हैं, और फिर उपवास करती हैं। फिर कहा जाता वहां पर बेल का पेड़ लगा हुआ था। बेल की हरी हरी पत्तियों को तोड़ती नहीं है माता जी, जो पत्तियां गिरती हैं और सूख जाती हैं, बेल पाती मही परई सुखाई, नीति सहस संबत सोई। बेल पाती जो पड़ी थी, गिर जाती थी, सूख जाती थी, वो बेल पाती मैया ग्रहण करती थी, वो बेल पाती माता खाती थी। इस प्रकार से महाराज कहा जाता है बहुत कठिन उपवास करती हैं जगदम्बा। विचार करने लगी, अपने मन में सोच रही हैं, यदि स्वामी प्रसन्न नहीं होंगे, अगर भोलेनाथ जी नहीं आएंगे, मैं सत्य कहती हूँ अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन मैं भोले बाबा के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इधर तारकासुर नाम का जो राक्षस था, वो सारे देवताओं को बड़ा परेशान कर रहा है।
सारे देवता विचार कर रहे हैं भगवान विवाह नहीं करेंगे तो इनका पुत्र नहीं आएगा, और पुत्र नहीं आएगा तो इस राक्षस का मरण कैसे होगा। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। सारे देवता कहा जाता है सारे देवता भगवान को मनाने लगे। भगवान राम जी से बोले जाओ आप जाकर के समझाओ, आप जाइए उनको बताइए कि विवाह कर लें। अब भोले बाबा तपस्या कर रहे हैं। जब भोले बाबा तपस्या कर रहे तो राघव जी स्वयं आए। इतना प्रेम देख करके भोले बाबा जी का, इतना नेम देख करके भोले बाबा जी का राम जी प्रकट हुए। और राम जी जब देख रहे हैं भोले बाबा तपस्या कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया। अगर कोई पूजा कर रहा है, अगर भक्ति कर रहा है तो महाराज उसकी भक्ति में कभी भी हमें विघ्न नहीं बनना चाहिए। कोई बैठा हुआ है, ध्यान में बैठा हुआ है या पूजा कर रहा है तो आप बिल्कुल उसके पास मत जाओ, उससे बात मत करिए। बैठा हुआ है तो उसको चुपचाप बैठा रहने दो। अगर आपको बात करना ही है, बोलना ही, तो दूर से आप जो कहना है दूर से कह दीजिए। यदि उसको सुनाई पड़ गया तो ऑटोमेटिक वो थोड़ी देर बाद अपना पूजा विराम करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे पूछेगा। अब भोले बाबा तपस्या कर रहे थे तो भोले बाबा जी को राम जी ने जगाया नहीं। सबसे पहले तो राम जी भोले बाबा जी के गुणगानों को गाना प्रारंभ किया। दूर पर बैठे थे राम जी, भोलेनाथ से दूरी बना करके बैठे, गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। और जब गुणगान करना प्रारंभ किया, भोले बाबा को उनके गुणगान सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन मेरे गुण गा रहा है, कोई मतलब नहीं है। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। मेरी भक्ति तुम्हारे के जैसे, जैसे तुमने भक्ति मेरी किया है ना, जैसे भोलेनाथ ने राम की भक्ति किया है, ऐसे राम के प्रेमी कोई नहीं। तुमने मेरे लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, अपने पत्नी के पद से भी हटा दिया, तपस्या करते रहे। जब से तुम्हारी पत्नी चली गई तब से तुम मेरा ध्यान लगा कर बैठे हो। मैं जानता हूँ शंकर जी आपके जैसा कोई मेरा भक्त नहीं हुआ। अभी भी भगवान भोले बाबा आंखों को नहीं खोले, और जब आंखों को नहीं खोले फिर भगवान भोले बाबा के समक्ष माता पार्वती के गुणगानों को गाना प्रारंभ किया राघव जी ने। जब माता पार्वती जी के गुणगान करना प्रारंभ कर दिया तो महाराज कहा जाता है कि भोले बाबा का ध्यान फिर भी नहीं टूटा। और जब फिर भी भोले बाबा का ध्यान नहीं टूटा, बड़ी देर से गुणगान करते रहे, बड़ी देर से गुणगान करते रहे। फिर जब राम जी की याद आई तो भोले बाबा ने अपनी आंखों को खोला, और जैसे भोलेनाथ ने आंखों को खोल कर देखा राम जी खड़े हुए हैं। राम जी के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किया। प्रभु आप क्यों तब कष्ट किए आप यहाँ पर आने का, आप मुझे बुला लिए होते, अरे मैं आ जाता आपके पास में, आप क्यों यहाँ पर चल करके आए। आप एक बार मुझसे कह तो देखते प्रभु, मैं आता वहां आपके पास चल करके, और आप यहाँ दौड़ करके आए। राम जी ने कहा देखो मैं आपसे कोई बात करने के लिए आया। अच्छा, भोलेनाथ जी ने कहा कि आपको तो पता है ना कि मैं किसी कन्या के प्रेम में फंसने वाला नहीं हूँ, मैं किसी से विवाह करने वाला नहीं हूँ, और मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ। और तपस्या कोई करे और उसके सामने आकर के कोई कन्या की बात गाए तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। अब ये मुझे बताओ कि यहाँ पर कन्या के गुणगान कोई कर रहा था, आप कितनी देर से आए प्रभु जी? राम जी ने कहा मैं 1 घंटा हो गया लगभग बैठे बैठे वहां पे बैठा था, उनको देख रहा था। भोलेनाथ जी ने कहा तो आपको ये भी पता होगा कि कन्या के गुणगान कौन गा रहा था? मुझे कोई कन्या के गुण सुना रहा था, आखिर वो है कौन? मुझे ठीक नहीं लगा ये बात। अब राम जी को थोड़ा संदेह हुआ, कोई और नहीं मैं ही गा रहा था।
अब भोलेनाथ ने कहा कि बताओ कौन गा रहा था। राम जी ने कहा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप नाराज हो जाओगे। भोले बाबा ने कहा ठीक है प्रभु, मैं नहीं नाराज होऊंगा, अब तो बताओ कि कन्या के गुण कौन गा रहा था। तब भगवान श्री राम जी ने कहा कोई और नहीं गा रहा था, ये तो मैं ही गा रहा था। मैं आपके हृदय की बात जानता हूँ, आप बहुत प्रेम करते हो और आपसे ज्यादा पार्वती जी आपको बहुत प्रेम करती हैं। वो तपस्या कर रही हैं आपको पाने के लिए। आपका हृदय है कि पिघल ही नहीं रहा है, आपको उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती है क्या? आप मेरी बात को मानो, आप एक काम करिए, विवाह कर लीजिए। बहुविध राम शिव समझावा, बहुत प्रकार से राम ने शिव जी को समझाते हैं। पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती जी का पूरा जन्म की कथा सुनाते हैं। अति पुनीत गिरजा के करनी, वो क्या करती हैं, कितनी सुंदर करनी है, कितना भजन करती है, कितना भक्ति करती है। बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी, बिस्तर पर क्या करती है, कितना तपस्या करती, कितना भजन करती, कितना भाव रखती है, सारी कथा सुना दिया भगवान राम जी ने भोलेनाथ जी को। थोड़ा सा समझा पार्वती जी के बारे में, ठीक है प्रभु आप कहते हैं तो अच्छा ही होगा सब, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है विवाह करने की। आप तो जानते हो कि मैं जितनी बार विवाह करता हूँ और मेरी पत्नी मुझसे दूर चली जाती है, तब मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मेरी इच्छा बिल्कुल भी विवाह करने की। लेकिन आप कहते हो तो मैं एक बार सोचूंगा। सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषियों से कहा कि जाकर के परीक्षा लेकर के आओ। सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए गए। सप्तऋषियों ने बहुत समझाया कि देवी आप किससे विवाह करना चाहती हो? अरे जिसके घर भी नहीं है, माता पिता नहीं, जो वस्त्र तक नहीं धारण करता, शमशान घाट में सबसे पहले जो चिता जलती उसकी बबूत लगाता है, और तुम उससे विवाह करोगे? अरे उनसे अच्छे तो वो इंद्र हैं, आप इंद्र से क्यों नहीं विवाह कर लेती? माता पार्वती ने कहा एक हृदय था सो मेरे भोलेनाथ जी ले गए, चार हृदय नहीं है जो मैं कहीं और लगाऊं। दुनिया से भोला भाला हमारे पिया, मैं केवल अपने भोलेनाथ को प्रेम करती हूँ, उन्हीं से मैं विवाह करना चाहती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन विवाह करूंगी तो मैं भोलेनाथ से करूंगी, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। बहुत बढ़िया सुंदर बात कही माता जी ने कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, ओ परम शंभु नता रहूं कुआं, परम शंभु नता रहूं ये मेरी करोड़ों जन्मों तक के मैं कुछ भी करूंगी,
अगर विवाह करूंगी तो भोले बाबा के संग करूंगी, वरना कुंवारी रह जाऊंगी मैं। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हरस सप्तऋष गमने गेहा। सप्तऋषि जाकर के पूरी बात भोलेनाथ जी को समझाई। भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा, जब भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, फिर उनका ध्यान एकत्रित हो गया, फिर उनका ध्यान एकाग्र हो गया, फिर वो अपना तपस्या करने लगे भोले बाबा। और जैसे भोलेनाथ जी तपस्या करना प्रारंभ कर दिए महाराज, अब देवताओं को फिर से चिंता हो गई कि देवताओं को रहा नहीं जा रहा है। देवता कामदेव के पास में पहुंचे। कामदेव जी से कहा फिर से तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। राघव जी समझाने गए, तब भी नहीं समझ आ रहा है उनको। और सप्तऋषि समझाने गए, सप्तऋषि परीक्षा लेकर आए, भोलेनाथ जी को पूरी कथा समझाई, फिर भी भोलेनाथ जी कुछ नहीं सोच रहे, फिर से तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या करूं? कामदेव जी को भेजा, कामदेव आप जाओ। कामदेव जी जैसे भोले बाबा का नाम सुनते घबरा गए। भोलेनाथ जी का नाम सुनते कामदेव जी घबराए कि भोले बाबा के सामने जाऊंगा तो मेरा नाश हो जाएगा, पक्का है। फिर भी कामदेव ने कहा कि परहित लाग तजई जो देहि, संत प्रसन्न सही तेहि। जो अपने लिए नहीं, जो दूसरे के लिए अपने प्राण को त्यागता है, जो खुद के लिए नहीं कमाता, खुद के लिए कमा करके नहीं खाता, जो अपना कमाता है, अपने परिवार को भी छोड़ के पराये लोगों को भी जो ध्यान रखता है, वो ही अच्छा व्यक्ति होता है। केवल आजकल केवल लोग अपने लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाते हैं, अपना देखते हैं, अपना परिवार देखते हैं। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, कोई क्या चाहता है, कोई क्या नहीं चाहता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। केवल परिवार, अपना घर, अपना काम और अपना रिश्तेदारी, अपना मायका, अपना ससुराल, दुनिया यही देखती है आजकल। और इसके अलावा कोई व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। आज का जमाना ही ऐसा है महाराज। और भगवान कहते हैं कि जो खुद ही कमाए और खुद ही पेट पाले तो जानवरों से बेकार, जानवरों के जैसा है। जानवर क्या करते, वो खुद ही अपनी चोंच में दाना लाते हैं और खुद खा जाते हैं, और या तो अपने बच्चों को खिलाते हैं, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मनुष्य काहे के लिए हुआ? जब आप जानवर वाले काम कर रहे हो कि खुद कमाओ, खुद खाओ, खुद ही के लिए कि सब कुछ करो, कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, कोई क्या चाहता है, उससे कोई मतलब आपका नहीं है, तब फिर आप बिल्कुल जानवरों के जैसे ही हो महाराज। इसलिए कहा जाता है कि परहित लाग तजई जो दे। कोई आपका और भी है महाराज। संसार को भी समझो, गांव को भी देखो, परिवार को भी देखो, किसी दुखित व्यक्ति को भी देखो। कोई परेशान है, कोई रो रहा है, उसके पास वस्त्र नहीं है, या कोई बेचारा हॉस्पिटल के बाहर पड़ा, उसके पास खाना तक नहीं है, कम से कम 10-500 रुपए खर्चा करके उसको कुछ खिला दो, ये पुण्य काम करोगे आप। आज कामदेव जी विचार करने लगे कि मैंने सुना है कि जो दूसरों के लिए अपने आप को त्यागता है उसकी प्रशंसा संत करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा मरण हो जाएगा, मैं फिर भी आपके लिए, आप देव समाज के लिए, तारकासुर को मारने के लिए मैं अपने आप को जा रहा हूँ समाप्त करने। और जिस समय कामदेव चला महाराज, उस समय पशु पक्षी नभ जल थल चारी भये काम बस समय विचारी। जिस समय कामदेव चला था उस समय पेड़ पौधे लताएं सब लिपट गईं, नदियां समुद्र में जाकर मिलने लगी, और जो आत्माएं थी ये तो काम की समझ लो कि नौकर ही होते हैं महाराज, चाकर ही होते हैं। देव तनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला, जितने भूत प्रेत जितने पिशाच थे सब काम के वश में हो गए, सब इधर उधर भटकने लगे। इनके दशा न कहो बखानी, इनकी दशा कुछ कहीं नहीं जाती, सदा काम के चेहरे जानी। ये जो भूत प्रेत ये सब होते समझो काम के दास हैं, काम के चेहरे हैं।
बड़े बड़े संतों का ध्यान छूटने लगा, मुनियों का ध्यान छूटने लगा। और जैसे कामदेव भगवान भोले बाबा का स्वरूप देखता है, एकदम से कामदेव थरथरा करके कांपा और सबके सब शांत हो गए। और जैसे कामदेव कांपा, सबके सब शांत हो गए। जो अपने अपने वस्त्रों को भी निकाल कर लोग भाग चले थे, फिरत लाज कछु कर नहीं जाई। आज भी इतना शर्म लग रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मरण उठान मन रच सी उपाई, बस मन में यही आ रहा है कि अब जाकर प्राण दे दूं, जाकर के मर जाऊं और बाकी जीवन में कुछ नहीं है। इतना शर्म आ गई। भोले बाबा की तपस्या को भंग करना चाहा कामदेव, लेकिन भोलेनाथ जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो 5 बाणों को कामदेव ने निकाल करके, एक पेड़ लगा हुआ था आम के पल्लों के ऊपर, जाकर के अपने पल्लों में अपने तन को छुपा लिया। सुमन चाप निज सर संधानी, सुमन चाप निज जैसे कान तक के खींचा और छोड़ दिया। छाड़े बिसम बिसिख उर लागे, छाड़े बिसम बिसिख उर लागे। छिप करके 5 विषम बाण छोड़े और जैसे 5 विषैले बाण छोड़ दिया, जाकर के भोलेनाथ के सीने में वो 5 बाण लग गए। और जैसे भोले बाबा जी के सीने में वो 5 बाण लगे, छोटी समाधि शंभु तब जागे, समाधि टूट गई, भोलेनाथ जी जग गए। और जैसे भोलेनाथ जी जगते इधर उधर देखा कि मेरी समाधि को किसने तोड़ा है। जैसे भोलेनाथ ने वृक्ष के ऊपर देखा, सौरभ पल्लव बदन विलोका, भयउ कोपि कंप्यु त्रैलोका, पूरा त्रिलोक कांपने लगा। क्रोध में आ गए भोलेनाथ जी। क्रोध में आकर के जैसे कामदेव को देखा, एकदम से वो कामदेव भस्म हो जाता है और भस्म होकर के उसी जगह पर समाप्त हो गया महाराज। और जैसे कामदेव भस्म हुआ, जैसे कामदेव को भस्म होते हुए उनकी पत्नी रति देखती हैं, रति देवी दौड़ती हुई आई अपने भोलेनाथ के
भोलेनाथ बाबा के समक्ष रोने लगी। भोले बाबा से हाथों को जोड़कर बोली, स्वामी आपने क्या किया प्रभु? देवताओं ने अपने हित के लिए मेरे पति को नाश कर दिया, मेरे पति को समाप्त कर दिया। ये मेरे पति की गलती नहीं थी, ये तो देवताओं ने भेजा था। कुछ करिए प्रभु, मेरे स्वामी को वापस कर दो, मेरे स्वामी को वापस कर दो, मेरे स्वामी को वापस कर दो। आज भोलेनाथ जी इतना क्रोध में आ गए कि क्रोध के कारण कामदेव भस्म हो गया। और जैसे कामदेव भस्म होता है, रति को तुरंत देखा रोते हुए, करुण विलाप करते हुए, तुरंत क्रोध शांत हो गया। और जैसे भोले बाबा जी का क्रोध शांत हुआ, तब देवी रति से कहा कि जब जदुवंश